नमस्कार, मैं हूं चंदन और आज जो खबरें हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हां, एक खबर आई कि जैसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी जो बाहर में छात्र या मजदूर फंसे हुए थे। जयपुर से ट्रेनें चली जो कि पटना तक पहुंची और इस तरह से देखा जा रहा है कि अब जो बिहार के लोग बाहर में फंसे हुए हैं उनको उनके जगह लाने की यानी कि उनके घर लाने की केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार तैयारी कर ली है। हालांकि कई जगहों से देखा जा रहा है, चाहे जयपुर हो या फिर अहमदाबाद हो या फिर कई ऐसे बड़े बड़े जगह हैं जो शहर हैं, वहाँ से बिहारियों को लाया जा रहा है। जैसा कि पटना में भी लाया गया था, जयपुर से ट्रेन आई श्रमिक एक्सप्रेस और उसमें कई मजदूर आए। और एक जो खबर अब आ रही है सीवान से, सीवान के कई ऐसे मजदूर हैं जो बाहर में काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, और हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की संख्या है उनकी, और वहाँ से लाने की तैयारी यानी कि कवायद शुरू हो गई है। बताते चले कि सीवान की जिला प्रशासन को अचानक कुछ सूचना मिली और इस पर जिला प्रशासन ने सीवान के जंक्शन पर पहुंचकर और यहाँ का जायज़ा लिया। हालांकि अधिकारियों से बातचीत हुई लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बताने से फ़िलहाल इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें सीवान के जंक्शन पे देखने को मिली उससे ऐसा लगा कि सीवान में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ उस तरह की गतिविधि होने वाली है जिसको लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले कि सीवान के जंक्शन पर अचानक सीवान के एसडीएम संजीव कुमार, एसडीपीओ जितेंद्र पांडे के साथ तमाम प्रशासनिक बल जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ था और यहाँ पे पहुँच करके स्टेशन मास्टर की मौजूदगी में यहाँ पे निरीक्षण किया गया, कई द्वारों का निरीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली में ऐसे हज़ारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर वापसी आना चाहते हैं, जिसको लेकर के यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि श्रमिक एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से चलने वाली है और वो 4 अप्रैल यानी कि आज हो सकता है कि वहाँ से चलेगी, जो कि सीवान जंक्शन पे आकर के रुकेगी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि उसमें लगभग 1200 कुछ यात्रियों की संख्या होगी जिनकी जांच कर वहां से श्रमिक एक्सप्रेस में बिठाकर सीवान लाया जाएगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि तमाम जिले के आला अधिकारी सीवान के स्टेशन पर पहुंचकर और बारीकी के साथ निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 1200 ही लोगों को ला करके खानापूर्ति कर दी जाएगी या फिर और भी जो लोग फंसे हुए हैं, जो बाहर में हैं, जो घर की रोजी रोटी के लिए, जीवन बसर करने के लिए बाहर जाकर कमाया करते हैं, क्या उन्हें भी उनके घर वापस लाया जाएगा? लेकिन फ़िलहाल इस पर कई अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया मगर अभी तक कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। लेकिन जानकारी के मुताबिक आपको फिर से एक बार बता दें कि सीवान के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके परिवार के सदस्य बाहर में फंसे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली से जो ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस चल करके सीवान आने वाली है, जो सूचना प्राप्त हो रही है, उनके लिए खुशी की बात है और राहत भरी खबर है कि अब जो परिवार के सदस्य उनके बाहर हैं वो अब अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस से सीवान जंक्शन लाया जाएगा तो क्या वो अपने घर जाएंगे या फिर यहाँ पर उनकी थर्मल स्कैनिंग करके उनकी जांच करके क्वारंटीन कर दी जाएगी? यह तो प्रशासन के द्वारा ही बताया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें आज 4 मई है और जो सूचना मिल रही है कि दिल्ली से श्रमिक एक्सप्रेस आज शाम को वहां से लगभग 1200 यात्रियों को जांच कर और ट्रेन में बिठाकर चलेगी, जो कि सीवान जंक्शन कल संभवतः पहुंच सकती है। और इसको लेकर के लोगों में एक उम्मीद जग चुकी है कि बिहार सरकार जो बाहर में लोग फंसे हुए हैं उनको अब उनके घर लाने की तैयारी में लग गई है। और जिस तरह से सीवान जंक्शन पे अधिकारी पहुंचे, जायज़ा लिया यहाँ पे, इसको तस्वीर को देखकर बहुत कुछ क्लियर अंदाज़ा लग सकता है कि अब शायद घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग तीसरे चरण में हैं और थोड़ा सा और हम लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें तो कोरोना जैसी
महामारी से जंग जीतने में शायद अब देर नहीं होगी। इसलिए हमारी भी तमाम दर्शकों से अपील होगी कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। कोरोना जैसी महामारी से अगर जंग जीतनी है, पूरे हिंदुस्तान को जीत दिलानी है, तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, लॉकडाउन का पालन करना होगा। हालांकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कल एक अच्छा संदेश भी दिया है और बहुत से लोगों को यह भ्रम हो गई है कि सिवान जिला जो है ऑरेंज जिला में है। ऑरेंज जोन में आने के बावजूद आपको बताते चले कि यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि हम लोग हॉट स्पॉट इलाके में हैं। इसलिए जब तक जिला प्रशासन के कुछ दिशा निर्देश नहीं होंगे तब तक यहाँ की दुकानें नहीं खुलेंगी। जो दुकानें ज़रूरत की थी, जो फर्स्ट लॉकडाउन या सेकेंड लॉकडाउन में खुल रही थी, वो उसी तरह से खुलती रहेंगी। सैलून हो गए या फिर अन्य वो जो भी दुकानें हैं, जब तक जिला प्रशासन का कुछ निर्देश नहीं आएगा तब तक नहीं खोल सकेंगे। अगर दुकान खुलते वक्त जिला प्रशासन की नज़र जाती है तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो फिर से एक बार आपको हम बता दें कि सिवान ज़िले के लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए खुशी की बात है, राहत भरी खबर है कि जिनके सदस्य परिवार के दिल्ली में फंसे हुए थे। लगभग 1200 लोगों का एक जत्था ट्रेन से श्रमिक एक्सप्रेस से सिवान के लिए रवाना होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज ही वो ट्रेन चलेगी, यानी कि कल 5 मई को सिवान जंक्शन पर पहुंच सकती है। यही वो सिवान जंक्शन है। एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उस तस्वीर को दिखाएं। यही वो सिवान जंक्शन है जहां पे तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। कई गेट है जहां पे, वहाँ भी आपको बता दें कि चारों तरफ से जैसे ही ट्रेन अगर आएगी तो उसको सील कर यहाँ पे जांच कर और यहाँ से उनके घर या फिर उन्हें उनके गृह में जो गांव है वहाँ के क्वारंटीन उन्हें कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि ट्रेन वाकई में वहाँ से चलती है या नहीं, क्या मज़दूर जो हैं वो सिवान पहुँचते हैं या नहीं, यह तो अब थोड़े वक्त की ज़रूरत है। ज़िला प्रशासन के जो बातें हैं उनके द्वारा जो बताई जाएगी उसकी ज़रूरत है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हम अनुसार आपको यह जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जिले प्रशासन के बड़े बड़े आला अधिकारी सिवान में जंक्शन पर पहुंचकर और मुआयना किए, निरीक्षण किए। तो इस तस्वीर को देखकर कवायद जो हो रही थी, हालांकि नाम नहीं बताने के शर्त पर कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई, उनका यह कहना था कि श्रमिक एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो दिल्ली से चल रही है, जिसमें लगभग 1200 यात्री हैं जो कि सिवान जंक्शन पे 5 मई को पहुँचेंगे। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे यहाँ पे कशिश न्यूज़ के संवाददाता है निरंजन कुमार, इनसे कि यहाँ पे जैसे कि जो अधिकारी आए हुए हैं और जो निरीक्षण का कार्य चल रहा है, इनको क्या कुछ जानकारी है। निरंजन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है आपको। देखिए चंदन, हमें जानकारी जो मिला है कि आज शाम को, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम को दिल्ली से एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलेगी और वो सिवान जंक्शन पे पहुंचेगी। और जंक्शन का जो अधिकारी हैं, सिवान ज़िले के जो जिला पदाधिकारी के जितने अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, वो उन लोगों ने आकर सिवान जंक्शन का मुआयना भी कर लिया है। कहाँ कैसे सील करना है, किधर ब्रैकेटिंग बनाना है, किधर क्या करना है, सारा मुआयना करके वो अपना निरीक्षण करके यहाँ से चले गए हैं। कल इस सिवान जंक्शन का निरीक्षण किया गया है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़ी खबर सिवान के लिए है कि जो सिवान के श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, वो 1200 लगभग 1200 यात्री जो हैं वो सिवान जंक्शन पे पहुँच रहे हैं। और पहली बार लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में ही, चरण के लॉकडाउन में पहली बार ट्रेन एक सिवान जंक्शन पे पहुंचने वाली है। और यहाँ तो आपको क्या लग रहा है कि जो अब सिवान के लोग जो बाहर में फंसे हुए हैं, तो इस तरह से जो खबरें आई कि ट्रेन आने वाली है, तो उनके परिवार वालों को थोड़ा सा ये अंदर से उनकी ये बढ़ जाती है कि अब हो सकता है हमारे जो लोग बाहर में हैं वो अब आ सकते हैं। बिल्कुल, उनके परिवार के लोगों में उत्सुकता होगी। और वो एक तो इतने दिन से वो हर परेशानी में थे, हड़बड़ाहट में थे कि भाई मेरे परिवार के लोग फलाना जगह फंसे हैं, मिलेगी तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आएगी और थोड़ा सा एक चिंता का विषय
क्या वो आएंगे तो फिर यहाँ पे कुछ जांच किए जाएंगे या फिर क्या कुछ यहाँ पे तैयारी? बिल्कुल, यहाँ सिवान जंक्शन पे जैसे वो लोग पहुँचेंगे, जैसे ट्रेन आएगी, यात्री उतरना शुरू होंगे यहाँ पे, तो पहले उनको थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। यहीं स्टेशन पे ही थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी सिम्टम अगर पाया जाता है तो पहले ज़िले में जो शहर में बनाए गए हैं आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर जो शहर में बनाए गए हैं, वहाँ उन्हें रख दिया जाएगा। जो सिम्टम सही रहता है उनको जो है कि उनके घर के प्रखंड में बनाए गए होंगे क्वारंटाइन सेंटर, उन्हें वहाँ भेज दिया जाएगा, ना कि वो घर पहुँचेंगे। अपने घर में नहीं पहुँचेंगे, वो केवल क्वारंटाइन सेंटर में ही रहेंगे 14 दिन के लिए। तो आपने देखा कि ये निरंजन कुमार जो कशिश न्यूज़ के संवाददाता थे, उन्होंने भी बारीकी के साथ अपनी बातों को बताया। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह उनके अंदर उत्सुकता ज़रूर है कि हमारे जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, जो श्रमिक हैं, वो हमारे घर वापस आएँ। लेकिन आपको यह बेहद जानना ज़रूरी है कि वो लोग अगर सिवान जंक्शन पे आते हैं, श्रमिक एक्सप्रेस अगर दिल्ली से चलती है, जैसे कि जानकारी मिल रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे जांच की जाएगी। जितने भी यहाँ के सिवान जंक्शन के जो भी मेन मुख्य द्वार हैं, उन सभी द्वारों को सील कर दिया जाएगा। यहाँ पे जांच होने के बाद ही फिर उनको वो घर अपने नहीं जाएंगे, क्योंकि 14 दिन का एक क्राइटेरिया है, एक नियम है कि 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटीन सेंटर में डाला जाएगा। उसके बाद ही वो अपने घर जाएंगे। तो जैसे जैसे अपडेट खबरें मिलती रहेंगी, वैसे वैसे हम अपने तमाम दर्शकों को रूबरू कराने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।